अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये जो प्राइस एक्शन एनालिसिस है, ये मेरी अपनी जो स्टडीज़ हैं, जो मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स करवाता हूँ, ये उसकी बुनियाद पर ये प्राइस एक्शन एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जिन लोगों ने मुझसे पेड कोर्स किया हुआ है, उनको भी इस मेरे एनालिसिस से काफ़ी हेल्प मिलेगी। वो अपने एनालिसिस मेरे एनालिसिस के साथ मैच कर सकते हैं। और जिन लोगों ने पेड कोर्स मुझसे नहीं किया हुआ है, उनको भी काफ़ी कुछ मेरे इन एनालिसिस से सीखने को मिलता है। इसके अलावा मैं हर ट्यूसडे को और थर्सडे को आप लोगों के साथ सुबह 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक लाइव आया करता हूँ। वहाँ पर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर लेता हूँ। आप लोगों के जहनों में जो भी कन्फ्यूजन होती है मेरी टीचिंग्स के हवाले से, आप लोग मुझसे वो क्वेश्चंस करते हैं। 4 टाइम फ्रेम में हम क्यों एनालिसिस करते हैं? क्योंकि ये वीकली एनालिसिस है, पूरे वीक का फोरकास्ट होता है, जिसको हम 4 टाइम फ्रेम पर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं गोल्ड से, हमेशा की तरह, क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा पेयर है। देखें, प्राइस एक बेहतरीन डाउन ट्रेंड में है 4 टाइम फ्रेम में। और जो मोस्ट रीसेंट स्ट्रक्चर है प्राइस का, अगर वो आप गौर से देखें, एज पर माई टीचिंग्स, आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि प्राइस के पास अ, मैं ये वाला बना देता हूँ जोन, ताकि आपको आइडिया होगा। ये कलर आपसे पढ़ा जाएगा अच्छे से। 1928 से लेके 1933 ऑलमोस्ट, ये जो एरिया है प्राइस के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा प्राइस के लिए रेजिस्टेंस जोन है एज़ पर आर अंडरस्टैंडिंग। और हम ये समझते हैं कि प्राइस को यहाँ तक ऊपर आना चाहिए। अगर प्राइस आपको यहाँ कहीं नेक्स्ट वीक दिखाई दे, तो आपको यहाँ से सेल ही ढूंढनी है, क्योंकि ये प्रीवियस लो भी है और ये इंटरनल स्ट्रक्चर भी है। सॉरी, तो ये एक अच्छा सप्लाई जोन बनता है प्राइस के लिए। अगर प्राइस इस एरिया को ब्रेक करेगी, तो फिर आपने कहीं जाके बाय ढूंढने की कोशिश करनी है। थोड़ा सा जूम आउट अगर आप करके देखते हैं चीज़ों को, तो आपको अंदाज़ा होता है कि अगर प्राइस यहीं से नीचे जाना शुरू कर देती है, नहीं ऊपर जाती, तो क्या करेंगे यार? तो आने वाला जो ये जो जोन बनता है आपके लिए, ऑलमोस्ट दिस वन, 1901 से लेके 1908 के दरमियान दरमियान, ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस यहाँ पर आपको कहीं दिखे, तो आपको एक अच्छी बाय मिल सकती है, जो आपको 1927 तक वापस लेकर जा सकती है। ओवरऑल आपका कंप्लीट ट्रेंड जो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, जब प्राइस ये 1901 वाला लो ब्रेक करके और इसको रीटेस्ट करेगी, और फिर आपको रीटेस्ट पे यहाँ पर कोई ना कोई अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। फिलहाल ट्रेंड डाउन ही है, लेकिन हमने तमाम वो एरियाज मार्क कर लिए जहाँ पर हमें प्राइस का किसी ना किसी किस्म का कोई रिएक्शन देखना है, और फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट वीक अपनी ट्रेड प्लान करने की कोशिश करनी है। जीबीपी यूएसडी में अगर आप गौर से देखें, तो जीबीपी यूएसडी जो है ना यार, वो 1.27648 से लेके 1.28045 डॉलर्स के दरमियान दरमियान ये जो आपका सप्लाई जोन बनता है, ये एक्सीलेंट, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा पावरफुल सप्लाई जोन है प्राइस के लिए। यहाँ पर आपको प्राइस दोबारा दिखे, तो आपको यहाँ से सेल ढूंढने की कोशिश करनी है। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करे, फिर आप बाय में बैठिएगा, और आपका पहला टीपी फिर ये वाला लेवल होगा 1.29936 के आसपास वाला। फिलहाल अगर प्राइस यहीं से नीचे जाती है, तो आपको थोड़ा सा जूम आउट करके देखना होता है चीज़ों को। यहाँ पर फिर आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो एक हमारे पास जोन बनता है 1.26005 से लेके 1.26368 डॉलर्स के दरमियान दरमियान, यहाँ से आपको कोई ना कोई बाय ढूंढने की कोशिश करनी है। अगर प्राइस यहीं से नीचे आती है, तो फिर बाय ढूंढेंगे। इस लेवल तक के लिए प्राइस यहाँ तक जाती दिखाई दे रही है। अगर प्राइस इसी जोन को ब्रेक करे, तो रीटेस्ट पे सेल फाइंड कर सकते हैं। यूएसडी सीएचएफ की तरफ हम चलते हैं। यूएसडी सीएचएफ में आप ये देखें कि प्राइस ने ये एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग जोन जो था, प्राइस ने उसे ब्रेक किया है। 0.86760 से लेके 0.87032 डॉलर्स के दरमियान दरमियान, और यहाँ पर प्राइस बार बार आप देखें सपोर्ट लेती है। अगर दोबारा आपको यहाँ दिखाई दे, तो एक बार फिर आप यहाँ पर सपोर्ट फाइंड
कर सकते हैं, लेकिन अगर प्राइस इस जोन को ब्रेक करे तो इसके रीटेस्ट पे आप सेल करेंगे, और ये जो अब तक के लोज लगे हैं ये आपके टीपी नंबर 1 होंगे। लेकिन अगर प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाती है तो फिर ये जो आपके सामने एक एरिया दिखाई दे रहा है ना यार, 0.87702 से लेकर 0.88064 के दरमियान दरमियान, जहाँ पे ऑलरेडी प्राइस है, अगर यहाँ पर आपको कोई अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी इस लेवल से ऊपर जाकर कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर आप सेल फाइंड कर सकते हैं। ओवरऑल आप बाय में कब बैठेंगे, यहाँ पर जब प्राइस इस जोन को ब्रेक करे तो रीटेस्ट पे आप बाय फाइंड कर सकते हैं। यूरो यूएसडी की तरफ अगर हम चलें तो यूरो यूएसडी में जो हमें करीब तरीन हमें जो जोन दिखाई दे रहा है वो 1.10237 से लेके 1.1053 डॉलर्स के दरमियान दरमियान है। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है प्राइस के लिए। प्राइस अगर ऊपर चली जाए तो यहाँ से आप सेल ढूंढेंगे, अगर इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाए तो रीटेस्ट पे बाय ढूंढेंगे। दिस शुड बी योर फर्स्ट टीपी एंड दिस शुड बी योर सेकेंड टीपी इन दिस केस। लेकिन अगर प्राइस यहीं से नीचे चली जाती है तो आपके पास ये जो एरिया है ना, ये जो आपके पास एरिया है बनता है जो 1.09203 से लेके 1.09461 डॉलर्स के दरमियान दरमियान, जहाँ पे ऑलरेडी प्राइस है। प्राइस इस जोन को ब्रेक करे तो इसके रिटेस्ट पे सेल करेंगे अपकमिंग लोज तक के लिए, जो कि 1.0836 के पास पास बनती है। यहाँ से अगर आपको सेल मिली तो इस लेवल तक प्राइस ज़रूर चली जाएगी। यूएसडी जेपीवाई की तरफ हम चलते हैं। यूएसडी जेपीवाई अगर आप गौर करें तो अपने ऑलरेडी एक बड़े ज़बरदस्त सप्लाई एरिया पे खड़ा हुआ है 144.655 से लेके 145.067। अगर प्राइस इसको ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है तो रीटेस्ट पे आप बाय ढूंढेंगे, अदरवाइज प्राइस अगर इसे ब्रेक करती है और रीटेस्ट पे आप सेल ढूंढेंगे। जो आपकी नियरेस्ट सपोर्ट है वो ये लेवल बनता है, वो है 143.325 से लेके 143.570। यहाँ तक के लिए आपको सेल मिल सकती है। यहाँ अपनी आप सेल क्लोज करेंगे और फिर यहाँ से दोबारा बाय ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मोस्ट रीसेंट ट्रेंड ऑफ द प्राइस इज लॉन्ग। तो इस सूरत हाल में हमने तमाम पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस कर लिया। AUD USD की तरफ हम चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर ने अगर आप गौर से देखें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है उसका जो करीब तरीन रेजिस्टेंस एरिया बनता है जिसे प्राइस ने अभी अभी ब्रेक किया है, वो बनता है 0.65151 से लेकर 0.65390 डॉलर्स के दरमियान। प्राइस यहाँ दोबारा दिखे तो आप सेल ढूंढ सकते हैं, इसको ब्रेक करके ऊपर जाए तो यहाँ से रीटेस्ट पे आप बाय ढूंढ सकते हैं, और इन दिस केस दिस शुड बी योर फर्स्ट टीपी 0.66299 डॉलर्स के आसपास। ठीक है, ये हमारा AUD USD का एनालिसिस है अपकमिंग सिनेरियो की सूरत में। इसी तरह से न्यूजीलैंड डॉलर जो है, न्यूजीलैंड डॉलर का जो रेजिस्टेंस एरिया बनता है वो 0.60587 से लेकर 0.60877 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। प्राइस आपको वापस यहाँ दिखे तो सेल ढूंढिएगा, इसके ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे बाय ढूंढिएगा, और आप प्रॉपर बाय तब ढूंढेंगे जब प्राइस इस हाई को ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी। ठीक है, नीचे की सूरत में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या सिचुएशन है। देखें, प्राइस ऑलरेडी अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन को ब्रेक करने की कोशिश करी है, काइंड ऑफ ब्रेक कर भी दिया। अगर यहाँ पर जहाँ प्राइस खड़ी है यहीं पे प्राइस आपको दोबारा नीचे आती दिखाई दे तो रीटेस्ट पे सेल ढूंढ सकते हैं। जीबीपी जेपीवाई की तरफ चलते हैं। जीबीपी जेपीवाई को थोड़ा स्क्रॉल आउट किया तो हमें पता चला कि जीबीपी जेपीवाई ने जनाब अपना रिसेंटली सपोर्ट एरिया जो है वो ब्रेक करने की कोशिश, रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करने की कोशिश की है, जो 183.379 से लेके 183.936 डॉलर्स के आसपास बनता है। अगर प्राइस आपको दोबारा यहाँ पर दिखाई दे, बाय ढूंढने की कोशिश करिएगा, इसी जोन को ब्रेक करे तो रीटेस्ट पे सेल ढूंढने की कोशिश करिएगा, और इस सूरत में आपका टीपी ये वाला लेवल होगा 180 डॉलर्स के आसपास। यूएसडी कैड की तरफ हम चलते हैं। यूएसडी कैड ने जो है अभी अभी रिसेंटली अपना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया जो है वो, इसको आप ऐसे कर लें, बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया अपना ब्रेक किया 1.33677 से लेके 1.33933 डॉलर्स के आसपास, और प्राइस ऊपर सस्टेन कर रही है, नीचे आने की कोशिश करती है तो उसे रिजेक्शन मिलती है। तो काइंड ऑफ ये फीलिंग है मेरी कि प्राइस जो है वो इस एरिया को भी सपोर्ट कर सकती है, लेकिन ये प्रॉपर उसका सपोर्ट जोन है, यहाँ से आपको बाय मिले तो बाय करिएगा,
बाय फाइंड करिएगा पहले, फिर बाय करनी है, इसको ब्रेक करे रीटेस्ट पे सेल कर सकते हैं। इस सूरत हाल में आपका जो अपकमिंग टीपी होगा 1.35453 डॉलर्स के आसपास हो सकता है। ठीक है, अगर प्राइस यहीं से ऊपर चली जाए तो फिर आपको इस हाई के ब्रेक होने का इंतजार करना है। इसके ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे आपने कोई ना कोई बाय ढूंढनी है। क्रूड ऑयल की तरफ हम चलते हैं। देखें, क्रूड ऑयल जो है उसने अभी हाल ही में अपना ये लेवल ब्रेक किया है, और ये लेवल बनता है 81.625 से लेके 82.161 डॉलर्स के आसपास। और प्राइस ने यहीं से बाउंस ऑलरेडी ले लिया फ्राइडे को। लेकिन अगर दोबारा प्राइस नीचे, क्योंकि ऐसा आप देख रहे हैं प्राइस दोबारा नीचे आ रही है, अगर यहाँ पर दोबारा आपको बाय देती है तो आपको बाय जरूर करनी चाहिए। इस सूरत में दिस शुड बी योर फर्स्ट टीपी। लेकिन अगर प्राइस कंसीडर करते हैं कि प्राइस इसे ब्रेक करके नीचे आ गई तो रीटेस्ट पे सेल करेंगे। this should be your first TP and this should be your second TP in this case। BTC की तरफ हम चलते हैं। BTC में थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो एरिया बनता है ये आपका बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है प्राइस के लिए। 29506.8 से लेके 2991.0.90 प्राइस यहीं पर स्ट्रगल कर रही है। अगर यहाँ पर आपको फिर कोई स्ट्रगल करती दिखाई दे, रेजिस्टेंस आपको फील हो, तो आपको यहाँ से सेल करनी चाहिए। इन दिस केस दिस शुड बी योर टीपी। लेकिन अगर प्राइस इसी एरिया को ब्रेक करे ऊपर जाए तो यहाँ पर आप इसके रिटेस्ट पे बाय ढूंढ सकते हैं। इथीरियम, वैसे इथीरियम और बीटीसी आपको पता है बड़ी देर से रेंज बाउंड है, लेकिन फिर भी हम क्योंकि अगर डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उस सूरत हाल में हम अपने लिए ये लेवल्स मार्क कर सकते हैं। ठीक है, 1873 से लेके 1895 डॉलर्स के दरमियान में थोड़ा सा बड़ा जोन है, बट प्राइस कभी कभी इस तरह भी हमारे साथ करती है। यहाँ पर आपको प्राइस दिखाई दे तो यहाँ से सेल ढूंढने की कोशिश करिएगा। अगर प्राइस यहीं से नीचे आती है तो इन एरिया से आप बाय फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसी सेम एरिया को ऑलरेडी सपोर्ट कर रही है। जब इस एरिया को ब्रेक कर दे तो रीटेस्ट पे आप सेल ढूंढ सकते हैं। सिल्वर की तरफ हम जाते हैं। देखें, सिल्वर जो है वो अपने एक रेजिस्टेंस एरिया जो सपोर्ट एरिया है उसको टेस्ट कर रही है और वहीं पे स्ट्रगल कर रही है। 22.53908 से लेके 22.75459 डॉलर्स के पास पास। अगर प्राइस इसी एरिया को ब्रेक कर दे एक अच्छी पावर मोमेंटम कैंडल के साथ तो फिर रीटेस्ट पे बाय ढूंढिएगा, और अगर पावर मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक कर दे डाउनवर्ड तो फिर आप इसके रीटेस्ट पे सेल ढूंढना है। डॉलर इंडेक्स की तरफ चलते हैं। डॉलर इंडेक्स ने अभी रिसेंटली अपना ये हाई ब्रेक किया है। इसको आप इस तरह से कर लें, ऐसे 101.671 से लेके 101.901 डॉलर्स के आसपास। और जो ऊपर वाली तरफ प्राइस के पास जो अपकमिंग ये जो एक एरिया बनता है जिसको प्राइस अभी ब्रेक करने जा रही है 102.601 से लेके 102.859 डॉलर्स के आसपास। अगर प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो फिर आप रीटेस्ट पे बाय कर सकते हैं। दिस शुड बी योर फर्स्ट टीपी। ये जो इक्वल हाइज हैं या डबल टॉप है। अगर प्राइस यहाँ से नीचे आती है तो आप सेल ढूंढेंगे इस सपोर्ट लेवल तक के लिए। US30 की तरफ चलते हैं। US30 भी काफ़ी देर से स्ट्रगल कर रही है, लेकिन अगर आप गौर से थोड़ा सा चीज़ों को देखें तो ये अपने इस सपोर्ट लेवल से बार बार सपोर्ट ले रही है 34998 से लेके 35105 डॉलर्स के आसपास। अगर दोबारा प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेती दिखाई दे तो बाय कीजिएगा, वरना यही सपोर्ट ब्रेक हो तो रीटेस्ट पे आपने सेल करनी है, बिकॉज योर नेक्स्ट टीपी इज वेरी फार। तो आपको यहाँ तक के लिए अच्छी एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अगर प्राइस यहीं से ऊपर चली जाती है तो आपका जो रेजिस्टेंस एरिया बनता है ना यार, वो ये रेजिस्टेंस तो नहीं है, बट क्योंकि प्राइस यहाँ पर 3 दफ़ा ऑलरेडी रिस्पेक्ट दे चुकी तो 35555 डॉलर से लेके 35684 के दरमियान दरमियान आपको यहाँ से कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। US टेक 100 या नेस्डेक 100 की तरफ हम चलते हैं तो आप देखें कि प्राइस के पास इस वक्त एक ये सपोर्ट जोन है 14707 से लेके 14862 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। अगर प्राइस यहाँ से आपको कोई बाय रीजन दे तो ज़रूर बाय करिएगा। अगर प्राइस इसको ब्रेक करे तो रीटेस्ट पे सेल ज़रूर ढूंढिएगा। योर अपकमिंग सपोर्ट इज दिस लेवल 14261। यहाँ तक आपको टीपी मिलने के चांसेस हैं। थोड़ा सा जूम इन करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर के मुताबिक आप ये देखें कि आपकी जो अपकमिंग रेजिस्टेंस है वो ये लेवल बनता है 15392 से लेके 15517 डॉलर्स के दरमियान दरमियान।
अगर आपको यहीं से प्राइस ऊपर जाती दिखाई दे तो ये वो एरिया जहाँ से आपको सेल ढूंढने की कोशिश करनी है। एक और यहाँ पर आप लोग देखना चाहते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो बैंक निफ्टी का जो वीकली एनालिसिस है उसके मुताबिक बैंक निफ्टी ने अभी हाल ही में अपनी सपोर्ट ब्रेक किया 45,574 से लेके 45,881 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। अगर प्राइस आपको दोबारा यहाँ पर दिखे तो ज़रूर सेल फाइंड करनी है। दिस लेवल शुड बी योर नेक्स्ट टेक प्रॉफिट एरिया। अगर यहाँ से आपको सेल मिली तो आप इस लेवल तक के लिए सेल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर प्राइस ये जो आपका टॉप है इस टॉप को ब्रेक करके थोड़ी देर के लिए फर्ज करते हैं ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर आपने इसके रीटेस्ट पे बाय ढूंढने की कोशिश करनी है। तो ये हमारा वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस था जिसमें हम मार्केट को अपनी रिसर्च के मुताबिक एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। आप मुझसे टोटली डिसएग्री कर सकते हैं, मेरे तमाम एनालिसिस बुरी तरह फ्लॉप हो सकते हैं, लेकिन मैं रोज़ाना की बुनियाद पे इसी तरह एनालिसिस करना पसंद करता हूँ और मेरी रिसर्च और मेरी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक ये एनालिसिस हमें मेरी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो हमें फ्रूटफुल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। कभी नहीं भी करती, कभी ऐसा लीड करती है। देर इज़ नथिंग लाइक 100% इन दिस मार्केट। कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 100% नहीं होती है। तो ये एनालिसिस सारे के सारे काम कर सकते हैं और ये एनालिसिस सारे के सारे बुरी तरह फ्लॉप भी हो सकते हैं। तो सोच समझ के आपने इन एनालिसिस पे काम करना है। ये कोई ट्रेडिंग एनालिसिस जो थे ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी आप लोगों के लिए। आप लोगों का कीमती पैसा आप लोग अपनी मर्जी से खुद एनालिसिस करके और खुद अपने लेवल्स निकाल के उसके मुताबिक अपनी ट्रेड एंट्रीज को प्लान करने की कोशिश किया करें। वो पंजाबी में कहते हैं ना, मेरा जिम्मा तोश पोश। तो मेरा कोई जिम्मा नहीं है, मैं सिर्फ आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चार्ट किस तरह से रीड करना चाहिए। अगर आपको मेरा ट्रेडिंग करने का स्टाइल पसंद नहीं है तो यू आर फ्री टू फाइंड एनी अदर टीचर, कोई इशू नहीं है। हो सकता है मुझसे कोई बहुत बेहतर अंदाज में आपको चीज़ों को पढ़ा सकता हो। तो आप उस तरह से एनालिसिस करके अपने लिए प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करने की कोशिश करा करें। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।